हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं वंदना स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल वंदना ब्लॉग्स में। सुबह के बज रहे हैं 5 और ये रात को ही मैंने थोड़े से मेथी दाने भिगा दिए थे। थोड़ा सा जीरा और मेथी दोनों चीज़ें मिक्स करके भिगा दिए थे। और यहाँ पर कुछ बादाम मैंने भिगाए थे जो कि सुबह बच्चों को दे देती हूँ, और थोड़े 4-5 बादाम मैं खा लेती हूँ। तो यहाँ पर इनको भिगाने के बाद अब मैं बैठ के ये जो गर्म पानी हो रहा है ये पीऊँगी सबसे पहले, और फिर फ्रेश होंगी और उसके बाद अपना काम करूँगी। यहाँ पर थोड़ा-सा देखिए पीछे साइड में ये टेबल लगी हुई है, यहाँ पर भी कुछ सामान रखा रहता है मेरा। और रात को मैंने थोड़ा-सा दही जमा दिया था, थोड़ा-सा बचा था मेरे पास और दूध बच गया था, तो वही मैंने यहाँ पर जमा दिया है। कितना अच्छा एकदम थिक दही जमा है। तो आज मैं उठी, सारा काम किया मैंने और सारा काम करके चली गई थी नहाने। और नहा धो के अब आई हूँ। बाल मैंने धोए थे तो बाल थोड़े से गीले हैं, तो इसलिए मैंने क्लेचर लगा लिया है। तो अब मैं जाती हूँ किचन में और अब काम करती हूँ। अब मुझे बनाने हैं सैंडविच। तो सैंडविच बना के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। चलिए किचन में चलते हैं। तो अब मैं यहाँ पे ये जो धनिया है ना, धो के रख के चली गई थी मैं, और अब मैं इनको कूट के इसमें फिर मैं खाऊंगी। फिर सैंडविच की तैयारी करूँगी, क्योंकि तब तक मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए इनको मतलब ऑब्जर्व करने के लिए। थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा ना। धनिया खाते हैं तो कम से कम आधा घंटे तक, मतलब मैं जब थायराइड की टैबलेट खाती थी तो आधे 1 घंटे तक मैं कुछ नहीं खाती थी। तो ऐसा ही मैंने इसके साथ किया है कि आधा घंटा कम से कम मुझे चाहिए इनको, ये तक जब तक मैं इनको खाती हूँ। उसके बाद मैं आधे घंटे बाद ही कुछ खाती हूँ। तो यहाँ पर मैं अभी तैयारी करूँगी सैंडविच की, और जब तक मैं इनको पीस लेती हूँ। तो जितनी भी सब्जियां थी मेरे पास आज मैंने उनको कट कर लिया है। यहाँ पर मेरे पास ककड़ी नहीं थी, और बंद गोभी था, शिमला मिर्च और कांदा और टमाटर, इन सबको मैंने चॉप कर लिया है बारीक बारीक। और इनको मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ। फिर मैं क्या करूँगी, इसी बाउल में मैं अपना जो होता है ना, जो मसाले होते हैं थोड़े बहुत, नमक और रेड चिली, ये फ्लेक्स रखे थे मेरे पास, और ऑरिगेनो, और ये ऑरिगेनो पिज़्ज़ा मंगाया था तभी का रखा है, इसको भी मैंने डाल दिया है, और चिली फ्लेक्स भी था। ये है पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, इसको भी मैं डाल दूँगी, और थोड़ी सी यहाँ पर 2 चम्मच के करीब मेयोनी भी डाल दूँगी। और इन सबको मिक्स करके अच्छे से मैंने मतलब ये जो बाइंडिंग हो जाएगी ना, इसकी अच्छे से बाइंडिंग हो जाएगी, तो फिर इसको ब्रेड पे लगाना बड़ा इजी हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर 2 चीज़ें एक्चुअली भूल गई थी। तो सबसे पहले मैंने काली मिर्च डाली यहाँ पर, और थोड़ी सी मेरे पास जो चीज़ का स्लाइस था वो भी रखा था आधा, तो उसको भी मैंने इसी में डाल दिया है। बाकी का जब मैं ब्रेड पे ये सब मिक्सचर लगाऊंगी तब मैं लगा दूंगी चीज़। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो चीज़ का स्लाइस था वो मैंने डाल दिया है, और अब मैं इन्हें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो अगर आप चाहें तो एक स्लाइस पे चटनी लगा सकते हैं, यानी कि ग्रीन चटनी, और एक स्लाइस पे ब्रेड की स्लाइस पे मतलब सॉस लगा सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों स्लाइस पे मैंने जो सॉस होता है ना, टमाटो केचप, वो लगाया है। मेरे पास चटनी थी नहीं, और बच्चे लोग फिर आनाकानी करते हैं थोड़ी चटनी के लिए, तो सॉस के साथ वो अच्छे से खा भी लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों स्लाइस में सॉस लगा दिया था, और जो मिक्सचर मैंने रेडी किया था वो यहाँ पर लगा देती हूँ। तो चाय बनाने में थोड़ा-सा मुझे लेट हो रहा था, क्योंकि यहाँ सैंडविच भी बनाने थे सभी के लिए। तो उन्होंने बोला कि लाओ मैं चाय बना देता हूँ एक साइड में, और तुम जो सैंडविच है ना वो बना दो। तो यहाँ पर देखिए सभी सैंडविच में मैंने जो मिक्सचर होता है वो लगा दिया है, और ये चीज़ के स्लाइस मैंने करके रख लिए हैं, क्योंकि मोज़रेला चीज़ मेरे पास था नहीं तो मैं ग्रेट करके इसके ऊपर डाल देती। लेकिन जो अपने पास चीज़ स्लाइस रखे थे ना, वही मैंने इनके ऊपर लगा दिया है। तो सारे सैंडविच मैं यहाँ पर रेडी करके रख लेती हूँ, और एक-एक करके फिर जो सैंडविच मेकर है उसमें भी सेक लेती हूँ, और यहाँ पर मैं कुछ तवे पर भी सेक लूँगी। तो यहाँ पर मैंने फिर सैंडविच मेकर का जो प्लान था वो कैंसिल कर दिया, और यहाँ पर जो तवा रखा था मेरे पास, तो मैंने उसी पे एक-एक करके सैंडविच मतलब सेकने चालू कर दिए। और यहाँ पर जिन्होंने अदरक डाली नहीं थी तो मुझसे बोला कि अदरक कूट के तो रख दी थी, लेकिन डाली नहीं थी, तो फिर यहाँ पर मैंने अदरक भी डाल दी। और इनका कहना है कि जब तक चाय को अच्छे से चलाओ ना,
तब तक वो चाय अच्छे से नहीं बनती। तो मैंने कहा कि तुम यहाँ पर खड़े हो जाओ और चलाते रहो जितनी देर चलानी है चाय, तब तक मैं अपने सैंडविच भी बना लेती हूँ। तो वही यहाँ पर चला रहे थे हस्बैंड और चाय को। मैंने कहा चाय को क्या है, चाय को खौलने रख दो और वो बनती रहती है। लेकिन उन्होंने क्या किया, फिर चाय अच्छे से उन्होंने चला चला के खूब अच्छे से खौला दी और एक साइड में मैंने दूध भी गर्म करने रख दिया था। यहाँ पर देखिए हो गए हैं मेरे सैंडविच तैयार और अब मैं इन लोगों को दे देती हूँ और मैं भी खा लेती हूँ, क्योंकि टाइम हो गया था 9:30 के करीब। तो यही होता है कि सब लोगों के साथ एक-एक कर जब जगते हैं ना, तो सब लोगों का फिर वेट भी करना पड़ता है और जब तक वो नहाते धोते हैं तब तक मैं अपना काम ये किचन का पूरा ख़त्म कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरा हो गया है नाश्ता तैयार और अब मैं इन सभी को नाश्ता दे देती हूँ। तो अब मैं दे के आती हूँ इन्हें सैंडविच को। मेरे सैंडविच बन गए हैं, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। तो नाश्ता करने के बाद फिर से आ गई हूँ मैं किचन में और हस्बैंड एक साइड में अपना काम कर रहे हैं और मैं एक साइड में अपना काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बनानी है चिकन और उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं सबसे पहले कांदा और हरी मिर्च और अदरक इन सबको इस चॉपर में चॉप कर लूँगी। ये चॉपर बहुत ही बढ़िया है, एकदम मस्त है और बहुत बारीक, मतलब इसमें कांदा टमाटर कुछ भी डालो, कुछ भी पीसो, मतलब ये बहुत अच्छे से चॉप कर देता है। तो इसी में मुझे इजी लगता है, जल्दी जल्दी हो जाता है। तो इसी में मैंने तीनों चीज़ों को डाल के और चॉप कर लिया था। तो देखिए मैंने चॉप कर दिए हैं तीनों चीज़ें और एकदम बारीकी से चॉप हुई हैं। तो इनको सबको मैं निकाल लेती हूँ एक प्लेट में और फिर उसके बाद मैं करती हूँ ये टमाटर जो मैंने रफली चॉप करके रखे हैं, मतलब हाथ से ही काट दिए थे, और इनको अब मैं इस चॉपर में चॉप कर लूँगी। तो इसमें मैं लहसुन डालना भूल गई थी और फिर मैंने क्या किया, लहसुन को मतलब छिला तो रखा ही रहता है फ्रिज में मेरे, तो उसी को फिर मैंने उसमें जो जिसमें अदरक कूटते हैं ना, उसी में मैंने कूट लिया था। यहाँ पर देखिए इसको सेट करना भी आसान होता है, मुझसे ना वो नहीं चलाया जाता है जो धागा वाला होता है ना चॉपर, जिसको खींच खींच के चलाते हैं। तो मेरी ननद के पास था, वो है मतलब उनके पास अभी भी, लेकिन वो क्या होता है कि जब भी मैं उसको चलाती थी, एक बार गई 2-3 दिन रही थी, तो उन्होंने मुझे दिया चॉप करने के लिए कुछ, तो मैं उसको चलाते चलाते उसका वो निकल जाता था बार बार। तो फिर मुझे समझ में आ गया कि ये मेरे से तो नहीं चलेगा, तो मैं जब भी डीमार्ट मुझे जाना होगा और मैं यही वाला चॉपर लूँगी जो अभी मेरे पास है। तभी मैंने डिसाइड कर लिया था। फिर मैं जब मैं गई डीमार्ट तो मुझे यही अच्छा लगा, दिख गया मुझे रखा हुआ, तो मैंने ये ले लिया था। अदरक लहसुन और कांदा हरी मिर्च ये सब पीस लिया है और यहाँ पर टमाटर भी देखिए एकदम बारीक चॉप हो गए हैं। तो यहाँ पर देखिए हस्बैंड आ चुके हैं किचन में और चिकन बनवाने के लिए उन्होंने बोला कि आज मेरे तरीके से चिकन बनाओ, तो मैंने बोला कि थोड़ी सी हेल्प कर दो, मैं तो मुझे भी समझ में आ जाएगा तुम कैसी बनाना चाहते हो। तो यहाँ पर देखिए वो कढ़ाई में उन्होंने क्या किया है, तेल डलवाया मेरे से और उसी में चिकन को फ्राई कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि पहले फ्राई करो और तुम एक साइड में मसाला भूनो। तो यहाँ पर मैं देखिए ये जो टोप रखा है इसमें मैंने मसाला भुना है, मैंने मसाला मतलब तेल में कांदा विंदा डाल दिया है, अभी मैं भून ही रही हूँ और उस साइड में वो चिकन को तेल में फ्राई कर रहे हैं। तो क्या होता है कि चिकन अच्छे से बन भी जाती है और जो पीस होते हैं ना, जैसे आप पीस रखोगे वैसे ही रहते हैं, घुलते बिल्कुल भी नहीं है। फ़ायदा यही है बस चिकन को फ्राई करने का। और चिकन बहुत टेस्टी बनी थी। यहाँ पर देखिए चिकन बन चुकी है और साहिल के लिए बनाया है मैंने पास्ता। यहाँ पर चावल बन चुके हैं और बनाई थी मैंने बाजरे की रोटी, क्योंकि सासू माँ ने मेरी जो इधर से जब गई थी ना, तो ये छोड़ने गए थे ये, तभी मुझे इनको उन्होंने बाजरे का आटा दे दिया था। तो यहाँ पर मैंने बाजरे की रोटी और सैलेड वैलेड सब कट करके रख दिया है यहाँ पर। और खाना हो चुका है मेरा और सबने खाना खाने के बाद बाहर की साफ़ सफाई भी कर दी थी मैंने और थोड़े से जो बर्तन थे ना वो भी मैं धो ले रही हूँ। और यहीं तक था मेरा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कैसा लगता है मेरा वीडियो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। और जिन्होंने अब तक लाइक ना किया हो तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में आपको सभी को पता है कि कितनी मेहनत लगती है। तो
आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ और चलिए मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।